हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में मैं बताने वाली हूँ कि अगर बच्चा आपका यूकेजी में है, यूकेजी से या फर्स्ट में है, तो किस किस तरह से हम उनको एडिशन करा सकते हैं, यानी जोड़ और घटा करा सकते हैं, सिखा सकते हैं आसान तरीके से। तो मैं आपको बताने वाली हूँ आज की क्लास में 3 तरीके, जो जिस भी तरीके से बच्चा आपका सीख जाए, तरीके से आप आसानी से बच्चों को सिखा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बच्चों को सिखाएंगे एडिशन। अगर आप बच्चों की शुरुआत करें तो छोटे छोटे डिजिट लेंगे, यानी छोटे छोटे नंबर लेंगे, उसमें आप प्लस करना सिखाएंगे। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि आप बच्चों को लाइन खींच के सिखा सकते हैं। जैसे बच्चे यहाँ पर ये कितने हैं, 2 है, तो 2 लाइन खींचिए, यहाँ पर 2 लाइन बनाइए। ये कितने हैं, 3, तो 3 यहाँ पर खींच दिए, 1 2 3। अच्छा, आप इनको काउंट कीजिए, तो बच्चा काउंट कर लेगा 1 2 3 4 5। तो आंसर कितना आया, 5। तो बच्चा आराम से ये लिख देगा और इस तरह से आराम से सीख जाएगा। उसके बाद अगर आपको बड़े नंबर का सिखाना है, नंबर को अगर सिखाना है, तो बड़े नंबर में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतनी लाइन खींचेंगे तो कॉपी खराब भी लगेगी और बच्चे को टाइम भी बहुत लगेगा। तो दूसरा मेथड ये है कि यहाँ पर ये सिखाएं, बच्चे ये कितना नंबर है, 6, और ये कितना है, 3। तो आप क्या करेंगे, सबसे बड़े नंबर को माइंड में रख लीजिए, और ये कितना है, 3। इसके लिए बच्चों को काउंटिंग अच्छे से याद होनी चाहिए कि ये कितना नंबर है, 6 को अपने माइंड में रखिए, और ये कितना है, 3 फिंगर पे काउंट कीजिए, 1 2 3। तो अब समझाइए बच्चों को, ये 3 हो गई, तो 6 के बाद कौन सा नंबर आया है, 7 8 9। तो कितना आया, 9। तो यहाँ लिख दीजिए 9। तो फिर आगे का 1 कितना नंबर है, यानी बड़ा नंबर जो है वो बच्चे से कहिए वो माइंड में रखें अपने, और छोटे नंबर को काउंट करें। ये कितना नंबर है, 2 में कितना ऐड करना है, 1। तो 1 गिनिए, तो 2 के बाद कितना आता है, 3। तो कितना आंसर आया, 3। तो बच्चा इस तरह से भी कर सकता है आसानी से। यूकेजी और फर्स्ट तक हम बच्चों को इसी तरह से सिखा सकते हैं। फिर फर्स्ट के लास्ट में हम इंट्रोड्यूस कराते हैं इनसे कैरी वाले क्वेश्चन, ये कैरी वाले जो एडिशन होते हैं, फिर हम उनको सिखाते हैं। तो कैरी वाले बच्चों को मुश्किल लगते हैं, क्योंकि कैरी वाले बच्चों की समझ में नहीं आती कहाँ कैरी लगाना है, कहाँ वंस होता है, कहाँ टेंस होता है। तो बच्चों को इस तरह से आप सिखा सकते हैं कि कैरी वाले कैसे सिखाएं। सपोज आप वही मेथड अपनाएंगे जो मैंने पहले बताया कि बच्चों ये कितना है, 7, ये कितना है, 4, ठीक है। तो 7 को माइंड में रखिए और 4 फिंगर काउंट कीजिए, 1 2 3 4। अब 7 के बाद कितना आता है, 8 9 10 11। तो 11 बच्चों को यहाँ नहीं लिखवा के पहले साइड में लिखवा दीजिए 11। तो आप समझा दीजिए ये वंस के पैलेस पे है और ये टेंस के पैलेस, ये वंस के पैलेस पे है और ये टेंस के पैलेस में। तो बच्चों को समझाना है ये जो वंस के पैलेस पे है, उस नंबर को हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी ये पहला नंबर होता है, हम यहाँ ये दूसरा नंबर नहीं लिखेंगे, सबसे पहला नंबर जो आता है उसको हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब ये 1 रह गया हमारा, वहाँ हम टेंस के पैलेस पे यानी इस पे लिख देंगे। इस तरह से मैं लिख देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये लास्ट का जो नंबर रह गया है वो हम टेंस के पैलेस पे लिखेंगे, किसके, टेंस के पैलेस। तो यहाँ लिख दिया हमने 1, ठीक है। अब बच्चों को आसानी से ऐड करा सकते हैं कि ये कितना नंबर है, 3 अपने माइंड में रखिए और 1 फिंगर खाइए, 1 फिंगर 3 में 1 प्लस किया तो कितना आ गया, 4। अब 4 ये हो गया 4, ठीक है। अब 4 में हमें क्या करना है, जो हमने टेंस के पैलेस पे 1 लिखा था उसको भी हम 4 में ऐड कर देंगे। तो 4 + 1 कितना हो गया, 5। 4 और 1 5। तो इस तरह से बच्चों को एडिशन करना सिखा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बच्चों को सबसे पहले हमें यानी एडिशन कैसे सिखाने। सबसे पहले छोटे नंबरों से लेंगे और बच्चे को स्टार्टिंग में इस तरह की लाइन से खींचना बहुत अच्छे से समझ में आता है, तो पहले इस लाइन से ही सिखाएंगे। फिर आगे अगर इस लाइन से सीख जाए तो कोशिश करेंगे इस तरह से, इस मेथड से सिखाएं, और कैरी वाले क्वेश्चन इस तरह से सिखाएं, बच्चों को हर एक चीज़ का मतलब समझाएं, तभी बच्चे आसानी से समझ पाएंगे। चलिए आप समझते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे सिखाएं। सब्ट्रैक्शन भी सबसे पहले छोटे नंबर से ही लेंगे, जैसे 4 - 2। तो 4 में कितने माइनस करने हैं, 2। तो आप लाइन के थ्रू सिखा सकते हैं। तो बच्चों पहले लाइन खींचिए, 4 लाइन खींचिए, 1 2 3 4। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ये 2 है ना, 2 इसको हम काट देंगे। 2 नंबर काउंट करो, 1 2। तो यहाँ तक 2 को हम काट देंगे। अच्छा बताओ आप कितनी लाइन बची, 1 2। तो यहाँ पर लिख देंगे, जितनी भी लाइन बच गई उसे हम लिख देंगे यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी 4 - 2 कितना आया आंसर, 2। फिर 2 डिजिट नंबर लेंगे, नंबर को माइनस करना सिखाएंगे वंस और टेंस के पैलेस पर। तो बच्चों को 7 में से 2 माइनस करवाना है, तो ये कैसे कराएंगे। तो आप इस तरह से भी सिखा सकते हैं कि 7 नंबर जो बड़ा डिजिट है उसको पहले काउंट कर लीजिए। तो बच्चा काउंट कर लेगा 1 2 3 4 5 6 7। तो 6 7 में से अब हमें कितना माइनस करना है, 2। तो 2 को कम कर दीजिए, तो बच्चा आसानी से कर लेगा 1 2। अब ये काउंट करिए कितने बच्चे, 1 2 3 4 5, कितने बच्चे, 5। तो यहाँ पर कितना आ गया, 5। तो बच्चा आसानी से लिख देगा। ऐसे ही 3 - 1,
3 में से कितने हटाने हैं, 3 नंबर काउंट कीजिए, बच्चा 3 काउंट कर लेगा, इसमें से एक 1 कम कर दीजिए, तो 1 कम कर देगा तो 1 बच्चा कम कर देगा, और कितने बच्चे 1 2, तो यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से सिखा सकते हैं। ऐसे ही अगर 3 नंबर का हो तो 3 नंबर भी करा सकते हैं। जैसे माइनस में कैरी वाले क्वेश्चन में बताने वाली, कैरी वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे, 4 में से 2 माइनस हो जाएगा, लेकिन 2 में से 3 माइनस नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चे को कैसे कराएं, जैसे 2 माइनस 2, 2 में से 2 गए तो बच्चा आसानी से ये तो लिख देगा, क्योंकि यहाँ तक सीख चुका है तो आराम से लिख देगा। अब बच्चे को कहेंगे 2 माइनस 3, यानी 2 बड़े हैं या 3 बड़े हैं, 3 बड़े हैं, तो 2 में से 3 नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे कैरी। क्या लेंगे, कैरी। बच्चों को कैरी लेना भी आसानी से सिखाएं कि अगर आगे वाला नंबर बढ़ा है तो उसमें से एक कैरी अगर हमने ले ली तो यहाँ पर एक कैरी जो होती है वो कितने, यहाँ से हम कैरी लेंगे तो वो 10s के पहले पे होता है, तो कितने नंबर लेंगे हम 10, यानी ये हमारा 1s के पहले पे हो गया, 10s के पहले पे हो गया, तो इसमें से हम एक नंबर अगर ले लेंगे 10 हो जाएगा हमारा, क्या वो 10 में हम 2 ऐड कर देंगे, कितने हो जाएंगे 12। अब आपको ये नंबर नहीं, इस नंबर में से 3 घटाने, और यहाँ पर हमने 1 ले लिया तो 1 घटा दिया 3 में से, यानी 1 माइनस कर दिया, कितने रह गए 2, तो 2 हम यहाँ लिख देंगे। अब हम बच्चों को सिखाएंगे कि ये और इसमें से ये और ये भूल जाओ, अब हमें 12 में से 3 घटाने हैं, तो फिर वही अगेन वही करेंगे, यहाँ से 3 नंबर के बाद कितना नंबर आएगा, 3 नंबर से हमें 12 तक काउंट करना है, तो बच्चे आराम से कर सकते हैं। जैसे 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये सारे नंबर काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बच्चा इस तरह से भी आसानी से कर सकते हो। 12 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो कितना बचे 9, तो इस तरह से भी बच्चों को आप सिखा सकते हैं। फिर यहाँ पर रह गए 2 में 1 माइनस करना है तो कितना हुआ 1, तो ये हो गए आपके कैरी वाले क्वेश्चन। तो इस तरह से भी आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं। आई होप आप यहाँ तक सीख गए होंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ जीरो वाला घटाव। जीरो वाले घटाव में बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। जीरो वाला घटाव बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाली हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं, कि अगर एक डिजिट के बाद सारे नंबर 0 0 आए तो उसे आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों को सिखाएं, यहाँ पे कट, यहाँ 4 कट करके 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 3, और यहाँ पर हम लिखेंगे 9 और यहाँ पर लिख देंगे 10। ठीक है, यानी जो भी नंबर दिया गया है उसमें से 1 माइनस करके कर देंगे 3, फिर यहाँ पर आएगा 9 और यहाँ पर 10। फिर इसमें से इन नंबरों को ना देके अब हमें इन नंबरों से, यानी ये जो नंबर हटा के इन नंबरों में से माइनस करना है। 10 में से 4 गए तो कितने आएंगे, तो यानी बच्चे यहाँ तक सीख गया है तो अब आराम से उसे ये नंबर मिल गए हैं तो आराम से ये कर सकता है। तो यहाँ पर 10 में से 4 गए कितने बच्चे 6, 9 में से 3 गए कितने बच्चे 9 में से 3 गए कितने बच्चे 6, और 3 में से 1 गया तो कितने बच्चे 2। तो इस तरह से आसानी से बच्चा आराम से निकाल सकता है। अच्छा, ये एक इस तरह का घटाव भी होता है, तो इस तरह का भी मैं आपको समझा देती हूँ कि अगर 0 में से 4 नहीं जा सकता तो हम यहाँ से क्या लेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे। क्या लेंगे, कैरी। तो यहाँ से कैरी हम लेंगे तो कितने हो गए, यहाँ पे 10 की कैरी होगी। ठीक है, और यहाँ से हमने 1 ले लिया तो 3 में से 1 घटा दिया तो कितना बचा 2। ठीक है, फिर अब हम इसमें से माइनस कर देंगे। 10 में से 4 गए कितने बच्चे 6, और 2 में से 1 गया कितने बच्चे 1, 1 बचा। ठीक है, फिर आगे फिर 0 आ गया। अब 0 में से 4 नहीं घटा सकते तो इसे हम कैसे करेंगे, तो तब बच्चों को समझाएंगे कि अगर इसके 0 के आगे कोई नंबर है तो हम यहीं से कैरी लेंगे, और उसके आगे फिर से 0 आया तो इसके आगे वाला जो नंबर है हम वहीं से आगे वाले नंबर से एक और कैरी ले लेंगे। जैसे हमने यहाँ से कैरी लिया है वैसे ही हम यहाँ से कैरी लेंगे। तो 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। और यहाँ पर से हमने 10 यानी 10 के पहले पे लिया है एक नंबर तो कितना हो गया 10, यानी अगर हम यहाँ से एक नंबर लेंगे तो वो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10। तो अब बच्चों को समझाएंगे अब इनमें से हमें घटाना है। 10 में से 4 गए तो कितने बचे 6, और 4 में से 2 गए तो कितने बचे 2। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को जीरो वाला घटाव यानी शुरू से लेके एंड तक आराम से बच्चों को इस तरह से सिखा सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए।